क्या आपने दुनिया की सबसे गोरी लड़की देखी है? लेकिन ये ऐसी क्यों है? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कारण है। इन लोगों ने अपने मुंह में चूहा क्यों अटकाया हुआ है? जापान की एक कंपनी आपको 30,000 रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन वो आपसे बदले में क्या ले रही है? अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, ये है रशिया की रहने वाली अमीना एपेंडीवा। ये 12 साल की लड़की दुनिया की सबसे गोरी लड़की है। ये इतनी गोरी है कि इसके बाल भी सफेद हैं और आंखों की पलकी भी सफेद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमीना के अंदर 2 जेनेटिक ग्लिचेस हैं। पहली कंडीशन है एल्बिनिज्म। इस जेनेटिक डिसऑर्डर में इंसान के अंदर मेलेनिन नहीं होता। ये वो चीज होती है जो इंसान को काला रंग देती है, काले बाल, काली आंखें। और दूसरी जेनेटिक कंडीशन है हेटेरोक्रोमिया। इस कंडीशन में इंसान की आंखें काली नहीं होती बल्कि और किसी कलर की होती है। फैक्ट नंबर 9, ये वीडियोस हैं साल 2016 के, जब तमिलनाडु के फार्मर्स इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे सरकार से कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए तमिलनाडु से दिल्ली तक आए, और जब दिल्ली आने के बाद भी उनकी बातें नहीं सुनी गई तो उन्होंने अपने दुख को जाहिर करने के लिए और सरकार से गुहार लगाने के लिए कि हमारी मदद करो, मरे हुए चूहों को ऐसे अपने मुंह में रख लिया सरकार को ये बताने के लिए कि हमारी कंडीशन बहुत खराब है, हमारी मदद करो। फिर क्या लगता है आपको, सरकार ने इनके लिए कुछ किया होगा? घंटा कुछ नहीं किया। फिर ये सारे तमिलनाडु के किसान दुखी होकर वापस अपने घर चले गए। लेकिन आज की तारीख में जो फार्मर्स आए हुए हैं बहुत ही जोश के साथ और बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ आए हुए हैं, वो जीत कर ही वापस जाएंगे और सरकार उन्हें हल्के में लेने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है, कौन सही है, सरकार या फार्मर्स? कमेंट्स में बताना। फैक्ट नंबर 8, जापान की एक कंपनी है कमनियो ओमोटो नाम की, जो आपको 30,000 रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले आपको उस कंपनी को अपने चेहरे के मास्क बनाने की परमिशन देनी होगी। उसके बाद ये कंपनी 3D प्रिंटिंग से सेम टू सेम आपके जैसा दिखने वाला मास्क बना देगी, और ये मास्क इतना सटीक बनाएगी कि किसी फोन को भी खोल दे। फैक्ट नंबर 7, क्या लगता है जब अमीर लोग बड़े बड़े शिपों में ट्रेवल करते होंगे और तब उन्हें जब स्नूकर खेलना होता होगा तो वो कैसे खेलते होंगे? क्योंकि समुद्र में तो शिप डोलता रहता है और जो स्नूकर का टेबल है वो ऊपर नीचे होता रहेगा, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये पूल टेबल बनाया गया है जो समुद्र की लहरों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करेगा और हमेशा सीधा रहेगा। फैक्ट नंबर 6, अगर मैं आपसे कहूं कि जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोग मरे थे उसका जिम्मेदार एल्बर्ट आइंस्टाइन था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? बात है साल 1939 की। तब एल्बर्ट आइंस्टाइन को ऐसा लगा कि अगर जर्मनी ने न्यूक्लियर पावर की मदद से पहला एटॉमिक बम बना लिया तो दुनिया के लिए खतरा होगा और यूएसए के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूएसए के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से कांटेक्ट किया और उन्हें मोटिवेट किया कि वक्त आ गया है कि दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बम बनाया जाए। इसके बाद शुरुआत हुई मैनहट्टन प्रोजेक्ट की, जिसमें दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम बनाया गया, और यही बम आगे जाकर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिरा था, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। और फिर इसके बाद क्या पता चला कि जर्मनी को पता ही नहीं था कि एटॉमिक बम बनाते कैसे हैं, और एल्बर्ट आइंस्टाइन इस पूरी चीज को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक मानते हैं। फैक्ट नंबर 5, जब इंसान की उम्र हो जाती है तो उसके दांत गिरने लगते हैं, फिर वो नकली दांत लगाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो तो क्या आप शार्क के दांत लगवाना चाहोगे? बात है यूएसए की फ्लोरिडा की। वहाँ पे एक डॉक्टर है माइकल फॉली के नाम से। उनका बचपन से ही शौक था शार्क्स के दांतों को इकट्ठा करना, और अब वो 33 साल के एक डेंटिस्ट हो चुके हैं। तो उन्होंने अपने दोनों शौकों को मिक्स किया, शार्क्स के दांत और डेंटिस्ट, और फिर उन्होंने ऐसे डेंचर्स बनाए जो शार्क्स के दांतों से बने हुए थे। फैक्ट नंबर 4, यूएसए के अलास्का में नवंबर में शाम हो गई थी, और क्या लगता है सुबह कब होगी? उनकी सुबह होगी अगले साल जनवरी 2021 में। वो लोग लगभग 2 महीनों के लिए अंधेरे में रहेंगे। ऐसा होता है अर्थ की एक्सिस की वजह से, जिसकी वजह से सूरज वहाँ पर 2 महीने तक नहीं पहुँच पाता। फैक्ट नंबर 3, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है आज से 500 साल पहले 15वीं शताब्दी के लंदन की। तब लंदन इतना सुंदर नहीं था जितना वो आज है। तब वो एक ऐसी जगह थी जो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड थी, जहाँ पर लकड़ी के घर बने हुए थे, और वो भी सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए थे। और उस समय के लोग जो खाना बनाते थे वो घर के अंदर बनाते थे और आग जलाकर बनाते थे, और अगर किसी एक भी घर में आग लगती तो वो आग बहुत बुरी तरह फैल सकती थी। और ऐसा ही हुआ 2 सितंबर 1666 को। ये जो आग लगना शुरू हुआ ये फिर 4 दिनों तक चलती रही, और आपको बताएं इस पूरी आग में 80% लंदन जलकर बर्बाद हो गया था, और इस आग को कहा जाता है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। फैक्ट नंबर 2, जैसे इंसानों के बीच में वर्ल्ड वॉर्स होती हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, क्या लगता है वैसे जानवरों के बीच में भी बड़ी बड़ी वॉर्स होती होंगी? चिंपांजीज के बीच में होती हैं बहुत लंबी लंबी वॉर्स, और एक ऐसी ही
वॉर लड़ी गई थी साल 1974 से लेकर 1978 तक। बात है तंजानिया के नेशनल पार्क की। वहाँ पे एक चिंपांजीज की कम्युनिटी थी जिसका नाम था कसाकेला। लेकिन कुछ ही समय के बाद वो कम्युनिटी दो हिस्सों में बट गई और दोनों हिस्से एक दूसरे के दुश्मन थे। एक तरफ थे 6 मेल चिंपांजी और 3 फीमेल चिंपांजी और उनके बच्चे, और दूसरी तरफ थे 8 मेल चिंपांजी, 12 फीमेल चिंपांजी और उनके बच्चे। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में 4 सालों तक युद्ध चला और इन सभी युद्धों के बाद जितने भी मेल चिंपांजी थे सारे के सारे मारे गए, और जो दूसरा वाला ग्रुप था जिसमें ज्यादा मेंबर्स थे वो ग्रुप जीत गया। फैक्ट नंबर 1, मान लो अगर आप बहुत ही बर्फीले इलाके में हो और आपके ऊपर बर्फ पड़ जाती है और आप कार के अंदर फंस जाते हो तो आप क्या करोगे? ऐसे में ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि कार को जबरदस्ती खोलते हैं और अकेले बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद उन्हें हाइपोथर्मिया हो जाता है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत बुरी तरह नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उन्हें कंफ्यूजन होता है, उनका मेमोरी लॉस होता है और उसके बाद वो क्लियरली सोच नहीं पाते और उनको सही रास्ता नहीं मिलता, जिसके बाद वो मर जाते हैं। अगर रेस्क्यू टीम बचाने के लिए आती है तो उसके लिए बहुत आसान होता है एक कार को ढूंढ पाना बजाय इसके कि वो एक इंसान को ढूंढे। तो इसलिए एक्सपर्ट्स यही बताते हैं कि कार के अंदर बैठे रहो, ऐसा करने से आपके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो 2 काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।